मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज के टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो करंट होता है स्टूडेंट्स, करंट से ही क्या होता है, हमारा हर एक जो बिजली है वो चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में बोर होते हैं तो हमको टीवी देखना है, तो टीवी कैसे चलती है? टीवी जो है बिजली से चलती है ना। टीवी जो हमको एंटरटेनमेंट देता है वो बिजली से ही चलता है। जैसे हमारे को कपड़े प्रेस करना है तो कपड़े प्रेस किससे करेंगे? हम अपने उसके लिए भी बिजली की जरूरत है। ठीक है, हमको गर्मी लगती है, हम तुरंत फैन कूलर एसी चालू कर लेते हैं, तो ये सब भी किससे चलती है? ये सब भी बिजली से चलती है। कभी ठंडी के दिनों में जैसे हम हीटर चालू करते हैं तो वो भी किससे चलती है? बिजली से चलती है ना। जैसे कि जो भी फूड्स लाते हैं, वेजिटेबल्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि खराब ना हो। तो जानते हो रेफ्रिजरेटर भी किससे चलती है? आपका बिजली से चलती है ना। तो हमारे घर में जितने भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस है जो हम लोग यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, जो हमको जरूरत है, वो हर एक चीज किससे चलती है? बिजली से चलती है ना। लाइट, फैन, आपका कूलर, एसी, जितना भी चीज है, जितना भी हम लोग को मेन रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे चीजें बिजली से ही चलती है ना। अब घर की बात तो छोड़ो, बाहर इंडस्ट्रीज में भी जितने भी आपका काम होता है वो सबके लिए बिजली की जरूरत होती है ना। बड़े बड़े पूरे इंडस्ट्रीज है, प्लांट, हर एक जगह पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना दुनिया आप सोच ही नहीं सकते। क्या आप सोचते हो, आप कभी सोचो कि एक दिन भी आपके घर में जब लाइट गुल होती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, है ना। तो आप सोचो अगर हमारे पास लाइफ भर अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? ना हम कोई एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ना टीवी देख सकेंगे, ना हमको गर्मी रहेगा तो हम ना टीवी कूलर ऑन कर सकेंगे, ना एसी ऑन कर सकेंगे, ना फैन ऑन कर सकेंगे। हमारा मोबाइल इवन तो हम जो चार्ज करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपना कोई भी वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बाकी और भी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कभी भी क्या बोलते सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, चाहे हमारे लिए जरूरी हो चाहे ना हो। जैसे इंडस्ट्रीज के भी हर एक काम जो होता है, बड़े बड़े जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट चलते हैं और जो आपके मोटर्स चलते हैं, वो सब किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर वहां बिजली ही नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा? कोई भी काम नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अब तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टूडेंट्स, ये हमको मिलता है बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े शहर में क्या करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए जाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े प्लांट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बिजली को उत्पन्न किया जाता है। और ये स्टूडेंट जनरली गांव से दूर में किया जाता है। गांव से दूर दूर में प्लांट्स रहते हैं। वो प्लांट्स लोग क्या करते हैं, वो प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं, जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशंस, उन लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तब क्या करते हैं, अब वो तो चलो ठीक है दूर दूर में है, यहाँ से दूर दूर में आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारे घर तक कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी? तो कोई प्लांट्स में जनरेट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री में जनरेट हो रहा है, लेकिन ये सोचो कि हमारे तक कैसे आया। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होता है, पूरा इंडस्ट्री से लेके पूरे मतलब रोड के साइड में क्या होता है, आपके पोल बिछे होते हैं। और इस पोल्स में इसके थ्रू क्या होता है, पोल्स बिछ रहता है, और इस पोल्स के थ्रू ही क्या होता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंचता है। ठीक है, पूरा पोल्स से पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पूरा पोल्स के थ्रू पूरा वायर आता है। फिर उसके बाद हमारे घर तक देखियो मेन एक मीटर लगे रहता है और उस मीटर के ऊपर मेन हमारा फ्यूज लगे रहता है। अब वहां से फिर पूरा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। अब घर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाता है, हम तो आते हैं डायरेक्ट स्विच को ऑन कर देते हैं और हमारा फैन ऑन हो जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट स्विच ऑन की तो फैन क्यों ऑन हुआ? इलेक्ट्रिसिटी वहां तक, करंट वहां तक कैसे सप्लाई हुआ, है ना। तो हम तो सिर्फ स्विच को जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट स्विच जो है वो उसके अंदर से क्या होता है, वायर कनेक्ट होता है जो अंडरग्राउंड होता है। जब घर बनाते हैं उस टाइम क्या करते हैं, पूरा अंदर ही अंदर वायरिंग करते हैं। और जब वायरिंग करते हैं तो क्या होता है, पूरा वायरिंग करने के बाद एक प्लेस पर लाके क्या करते हैं, जैसे जो बोर्ड लगा देते हैं, ताकि वो वायर जो अगर वायर खुला छोड़ देंगे तो किसी को भी करंट लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू करंट फ्लो होता है। इसलिए क्या
करते हैं, मेन बोर्ड लगा देते हैं और उसमें बटन लगा देते हैं, फिर बटन लगाने से हम ऑन करते हैं तो फैन चलता है ना। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, जो आपका करंट है वो फ्लो हो रहा है, अंडरग्राउंड पूरा वायरिंग हुआ है, वायरिंग के थ्रू क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो समझ आया बिजली कैसी आई। आपका जो कोई भी चीज़, हम तो डायरेक्टली क्या करते हैं, फ़ोन चार्ज लगाना है, चार्जिंग में लगा देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, लेकिन वो चार्ज कैसे हो रहा है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से। पावर डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से पोल के थ्रू हमारे घर तक आया। घर पास आया तो किसमें, मेन फ्यूज पे था, फ्यूज से फिर पूरा वायरिंग किया गया घर पे, और पूरा वायरिंग के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हुआ। और हर एक रूम में क्या लगा दिया गया, स्विच बोर्ड्स लगा दिए हैं, और उस बोर्ड्स पे पूरा क्या है, वायरिंग का कनेक्शन रहता है, जो हम जब ओपन करेंगे तो दिखेगा हमको, है ना। तो पूरा अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। पहले तो ऊपर मतलब बाहर से ही वायरिंग होता तो दिख भी जाता था वायरिंग, लेकिन अब हर घर में अंडरग्राउंड वायरिंग होता है, और वो वायरिंग से ही क्या होता है, करंट का पास होता है। तो समझ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, अब इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वो होता है कि देखो, सबसे पहले चीज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी में, जब बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल। जैसे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और बल्ब लगा है, तो बल्ब में क्या होगा, जब लाइट आपका करंट पास होगा तो बल्ब जलेगा। तो इलेक्ट्रिक से किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट। बल्ब लाइट दे रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी को तो नहीं देख रहे, लाइट दे रहे हैं, तो बल्ब क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी में। तो ये आपका है। अब इसके बाद जो करंट होता है वो फ्लो होता है इससे। करंट का जब फ्लो होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अगर कहीं पे भी बीच में वायर टूट जाएगा तो आपका कोई भी अप्लायंस काम नहीं करेगा, और आपका जो स्विच बोर्ड से अगर चालू भी करोगे तो पंखा नहीं चलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि तार टूट जाते हैं, कभी कभी बीच से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट होता है, उससे चार्ज क्या होता है, फ्लो होता जाता है कंटिन्यू, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और उसको डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। और इस इलेक्ट्रिक करंट में दो टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमेशा जो करंट है वो एक आपका क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल होता है। मतलब वही बताया मैंने कि बीच में कहीं भी अगर ओपन रहा तो वहां से करंट का फ्लो ना रुक जाएगा, तो आपका बिजली जलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको देखते हैं कि कहीं पे भी वायर बीच में छूटा ना हो, इसीलिए जब वायरिंग करते हैं तो उसको उसके ऊपर से एक रॉड लगा देते हैं, ताकि वायर्स जो है रॉड के अंदर रहे और कभी भी उसको कोई भी इफेक्ट ना पहुंचे उस वायर में। क्योंकि अगर वायर को आप खुला लगा दोगे तो कभी भी दब जाएगा, ईंटे से दब सकता है, गल सकता है ना। लेकिन रॉड के अंदर डाल लोगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसको एक क्लोज पाथ चाहिए रहता है फ्लो होने के लिए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। और सर्किट जो होता है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डिवाइसेस विच यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर, जिसमें आपको स्विच चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने बताया कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जब आपका कोई भी वायर कहीं पे खुला छूट जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, और जब पूरी तरीके से क्लोज रहेगा तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो होता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी भी एक कंपोनेंट्स है ना। कोई कोई चीजें में आपको बैटरी लगा के काम, जैसे हम टॉयज देखते हैं, बहुत सारे टॉयज में बैटरी लगता है, जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल उसमें भी बैटरी, एसी का रिमोट देखोगे उसमें भी बैटरी है ना। बहुत सारे चीजें में हम क्या लगाते हैं, बैटरी सेल जो होता है ना। तो उसको जब हम लोग फिट करते हैं उसमें भी देखो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको जब लगाते हैं तो हमारा कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो काम करता है। जैसे टॉयस है, टॉयस में हम क्या लगाते हैं, सीधा बैटरी डालते हैं, फिर वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो बैटरी भी क्या है, एक सोर्स ऑफ करंट है, उसमें करंट रहता है, और उसमें दो टर्मिनल होते हैं। जब दोनों टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो वो एक बैटरी बन जाता है, और उसी को ही सेल बोलते हैं। उसके बाद होता है स्विच यानी जब करंट, स्विच यानी जो हमारे घर में जो स्विचेस लगे थे, जो ऑन ऑफ करते हैं, जब बंद रहता है तो चालू नहीं रहेगा, जब उसको ऑन करोगे तो करंट क्या होगा, पूरी तरीके से पास होगा और आपका कोई भी अप्लायंस चालू हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक एप्लायंस होते हैं। इलेक्ट्रिक एप्लायंस क्या होता है, एक डिवाइस होता है दैट यूज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स टू फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक एप्लायंस से क्या होता है, पूरे मतलब वो पूरा पहुंचा देता है करंट को,
है ना, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, यार सब इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, ठीक है। उसके बाद आपका वायर्स, वायर्स क्या करता है, वायर्स एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसको अच्छे अच्छे वायर से बनके बनाया, जैसे कॉपर का वायर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके अच्छे से, ठीक है। तो ये सब आपका कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसके बाद सर्किट डायग्राम आप देखोगे तो सर्किट डायग्राम्स में जो आप देखोगे तो बहुत से डायग्राम्स में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रिक सेल रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रहेगा, बल्ब लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, तो सबका अपना अपना एक सिम्बॉल्स भी होता है जो आपको आगे क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से तो क्या होता है, वो क्या करता है, हीट कर देता है बॉडी को। जब उसको हीट करेगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, रॉड, जैसे पानी गर्म करने का जो रॉड आता है उससे क्या होता है, जब उसको हम लोग स्विच पे लगाते हैं तो वहां से क्या हुआ, करंट पहुंचता है और रॉड को क्या करता है, गर्म करता है। जब रॉड गर्म होता है तब पानी गर्म होता है ना। वैसे ही समझ लो एग्जाम्पल क्या है हीटिंग इफेक्ट का, इंडक्शन। इंडक्शन यूज करते हैं हमारे घर में, तो इंडक्शन में क्या होता है, उसका जो प्लेट है वो क्या होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो प्लेट गर्म होता है, उसके बाद आपका जो भी बर्तन रखोगे वो गर्म होगा। तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट। और जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो मेड ऑफ जनरली नाइक्रोम से बना जाता है, जिसमें 80% एलॉय जो निकल होता है और 20% क्रोमियम, इसलिए नाइक्रोम बोलते हैं। नाइक्रोम इसलिए क्योंकि नाई से निकल, क्रोम से क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसलिए क्योंकि जो क्रोमियम और नाइक्रोम, जो नाइक्रोम होता है उसका हाई रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का, है ना, और ये बहुत हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड करता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब होता है, देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है, जब कुछ कुछ ऐसे फिलामेंट्स होते हैं जिसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, जो लार्ज करंट फ्लो होता है इससे रोकता है। जैसे लार्ज करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, कोई कोई चीज़ें जो होती है, कोई कोई जो फिलामेंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो ज़्यादा करंट फ्लो ना हो करके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, जितना करंट फ्लो होना है उतना ही करंट को फ्लो कराता है, बाकी करंट को रोक देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का जो मेन काम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमको पढ़ना है स्टूडेंट सोलेनाइड के बारे में। सोलेनाइड क्या होता है, कॉइल होता है ना, बार मैग्नेट, जिसमें क्या करते हैं, पास कर, जैसे आप लोग यूज़ किए हो हीटर, पुराने ज़माने में जो हीटर होता था उसमें कॉइल यूज़ होता था ऐसा। तो क्या होता था, जब आपका उस कॉइल को पूरा गर्म कर दे हो जाता था, फिर उससे क्या होता था, खाना बनता था, खाना बनाते थे उसके ऊपर कोई भी बर्तन रख के, तो वो सोलेनाइड का काम करता है, ठीक है। इसके बाद होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल जानते हो ना, तो वो, ठीक है। तो ये सब आपका पूरा टॉपिक था स्टूडेंट्स। अब हमको ये पढ़ना है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट से बचने के लिए हमको अपने गीले हाथ से कोई भी सॉकेट को नहीं छूना चाहिए, स्विच को नहीं छूना चाहिए, कोई भी वायर खुला नहीं छोड़े रहना चाहिए। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो अपना चप्पल पहनना चाहिए, है ना। तो ये सब हमको अपना जो हाथ या फिंगर है जो वो होल रहता है उसमें नहीं डालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने सेफ्टी यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इट्स प्ले अ वेरी ग्रेट पार्ट एंड ग्रेट रोल इन आवर डेली लाइफ। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रह सकते। थैंक यू।